आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैप्टर नंबर 16 है संख्याओं के साथ खेलना। चैप्टर नंबर 16 ये बताएंगे आपको। 16.1 है, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक के अक्षरों के मान ज्ञात करना है और संबद्ध चरणों के लिए आपको कारण भी बताना है, ये भी लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दे रखा है आपके पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये लाइन लेनी, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन जो है इसको आप मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन, इसको मान लेना आप सेकंड लाइन। तो सबसे पहले लेता हूँ फर्स्ट लाइन। इसमें लिखा हुआ है a + 5 = 2। अब देखिए किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 2 तो नहीं आता है, तो 2 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पर 12 ले सकते हैं, हासिल का आगे भेज सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 2 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब आपके ये भी हो सकता है कि a + 5 = 12। किसी भी नंबर में 5 जोड़ने पर 2 नहीं होता है, 2 की जगह हम जस्ट अगला नंबर ले सकते हैं 12, मतलब 2, 12, 22, 32 ऐसा। मतलब आपको पीछे 2 है वो वाले नंबर ही आपको लेने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 12। अब इस 5 को उधर भेज दो तो a का मान आपके सामने आ जाएगा 12 - 5 बराबर हो गया है 7। ये आ गया आपके a का मान 7। अगर a का मान 7 है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a का मान क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, तो क्या होगा 7 और 5 12, असल का 1, और यहाँ पर आपके 3 और 2 5 और ये कितना हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा। तो ये वाला जो मान है वो b का मान आ चुका है, तो b का मान आ चुका है 6 और a का मान आ चुका है आपके पास 7। ऐसे आपको सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। ये दे रखा है आपके, मैं 2 ही बता रहा हूँ आपको। इसमें देखो आपको ध्यान लगाना है कि यहाँ पर भी जोड़ ही है आपके, तो हम क्या करते हैं a में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको मानते हैं हम फर्स्ट, इसको मानते हैं हम सेकंड। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर a + 8 = 3। अभी मैंने जो नियम बताया वो ध्यान रखना है, किसी भी संख्या में 8 जोड़ने पर 3 नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा मानेंगे, माना ये 3 नहीं है, ये 13 है या 23 से आगे मान सकते हो। हम जस्ट अगला वाला ही लेंगे, जोड़ है ना तो जस्ट अगला वाला ही लेना है आपको। तो मैं यहाँ लेता हूँ a + 8 बराबर हो गया कितना आपके 13 लेना पड़ेगा आपको, ना कि 3 में नहीं होगा। तो a का मान हो जाएगा आपके 13 - 8 बराबर हो जाएगा आपके 5। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर 5 लिख के ट्राई करता हूँ। 4 ये लिखा हुआ ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4, फिर यहाँ पर 5, 9 और 8। इसको फिर हम ट्राई करते हैं यहाँ पर जोड़ने की। 8 और 5 13, असल का 1, 9 और 4 14, 13 और 1 14 हो गया ये वाला। तो आप देख लीजिए ये वाला है, इसका मतलब b का मान ये वाला है और c का मान ये वाला है। तो ये वाला है जो आपके b का मान है और ये वाला जो है आपके c का मान है। तो इसका मतलब है a का मान हो गया है आपके 5, b का मान हो गया है आपके 4 और c का मान हो गया है आपके 1। ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं। जोड़ तो बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जोड़ बिल्कुल ईजी है। अब देखो ये इंटू वाला ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऐसा कौन सा नंबर है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गुणा करना है हमें, तो a × a को a से गुणा करने पर a ही आता है। नंबर ज़्यादा भी आ सकता है, इसमें हम आगे असल में भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये डबल नंबर भी आपके आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डबल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। अब ऐसा कौन सा नंबर जिसको उसी से गुणा करने पर पीछे वही आता है, तो एक तो है भाई आपके 0 × 0 = होता है 0। एक होता है 1 × 1 = पीछे 1 आता है। एक होता है आपके 5 × 5 = होता है 25, मतलब ये नंबर सेम होता है।
फिर 6 में भी ऐसे ही होता है आपके, 6 × 6 = होता है 36। और तो कौन से नंबर है भाई, और तो कोई नंबर है नहीं, 8 है नहीं, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो ये नंबर है। तो आपको चारों ही ट्राई करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेट ए को हम क्या मान लेते हैं 0। अगर हम 0 मानते हैं, इस तरह से आप लिखते हो, तो मैं यहाँ लिखूँगा 0 0 और 0 और 9। मैंने ये 3 जगह मैंने 0 लिखा। या फिर लेट ए का वैल्यू मैंने मान लिया अगर 1, तो क्या होगा 1 × और 9 तो है ही, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही है। अब यहाँ पर हम ए की जगह क्या मान रहे हैं 1 1 1। फिर है आपके 1 × और यहाँ पर है आपके 9, और यहाँ पर मैं लेता हूँ 5 5 5। फिर लेते हैं यहाँ पर 1 × यहाँ पर 9, और यहाँ लेता हूँ मैं 6 6 6। तो ये वाला जो है ना वो रॉन्ग है। 10 को 0 को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है 0 आता है, ना कि 90 आता है। ये वाला भी आपके रॉन्ग है, क्योंकि 11 × 1 11 होता है। ये वाला भी आपके रॉन्ग है, क्योंकि 15 × 5 75 होते हैं। ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, 16 × 6 होता है 96। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा ए का वैल्यू। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया है। यस। अब हम लेते हैं ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। जोड़ तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि b+7 = a लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b+7 = a। तो अगर मैं यहाँ पर तो क्या दो चीज़ गायब है, तो हम याद करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर हम रोक लेते हैं। इसको हम यहाँ पर थोड़ा गैप रख लो, बाद में हम काम में ले लेंगे। अब लेते हैं हम सेकंड में लिखा हुआ है a+3 = 6। ये लिखा हुआ है a+3 = 6। देखो ये सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर है तो ज़्यादा इसमें आपको 16 मानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो वैसे भी संख्या जोड़ने पर 6 आ रही है, सिंपल कर सकते हो, उधर भेज दो तो a का मान आ जाएगा 6 - 3 बराबर हो जाएगा आपके 3। ये आ गया a का मान। 16 मानेंगे तो 13 आएगा उत्तर, वो काम नहीं आएगा। बट आपके तो दो एक अक्षर ही है, एक अक्षर याद करना तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। हाँ, अगर वो कह दे सर हसल का आता उस टाइप, तो हसल का तो आता ही नहीं। क्यों नहीं आता कि यहाँ पर जो नंबर जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। अब 3 दे रखा है मतलब यहाँ पर 3 है तो 3 6 होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर 3 आता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो 13 आना चाहिए, तब वहाँ आगे जाके असल का होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 3 या 2 आते हैं तो असल का भी लगेगा आपके। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एक ज़्यादा और प्लस हासिल के, या तो होगा ये वाली स्थिति, अगर हासिल नहीं है तो। अगर हासिल का है तो एक हासिल का a+3 = 6 उधर भेज दो तो a का मान आ जाएगा आपके 6 - ये 4, ये आ जाएंगे आपके 2। अगर a का मान 3 होता यहाँ पर तो गलत है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर देखो b है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर अगर मैं 3 मानता हूँ तो ऐसा होता ही नहीं। ये बिना हासिल के 3 कभी नहीं आ सकता, हासिल के ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 13 होना चाहिए। अब 13 कब आएगा? तब हासिल जाएगा आगे। तो आपको हासिल को ध्यान रखना है। इस कारण मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2। अब आपको अगर 2 भी नहीं होता है, अगर 2 नहीं होता है तो आपको 12 मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर आगे हासिल का ऑलरेडी ले लिया है। मैंने यहाँ पर एक हासिल का, मैंने 3 लिया था तो हो नहीं रहा है, अब मैंने यहाँ पर एक हासिल का ले लिया है। अब हासिल का अगर मैंने ले लिया है तो यहाँ पर मैं एक की जगह क्या करता हूँ, यहाँ पर 12 करता हूँ। मैं लिखता हूँ b+7 बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि मैंने हासिल का उधर ले लिया है।
अब हम क्या करते हैं, उधर भेजते हैं, b का मान निकालेंगे। 12 में से 7 गया, आ गया आपके 5। इसका मतलब ये राइट है, b का मान 5 होगा और a का मान जो है वो 2 होगा। तो a का मान हो गया है आपके 2 और b का मान हो गया है आपके 5। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो a का मान 5 है, b का मान, एक मिनट, a का मान 2 है, b का मान 5 है, ये 3 है, ये 7 है और ये जोड़ना है आपको 6 और, अब देखो 7 और 5 12, असल का 1 2 और 3 5 और ये कितना हो गया आपके 6 है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो 3 तो हो नहीं सकता, तो हम ये वाला लेंगे, ध्यान रखना। गुणा के भी आपको यही थोड़ा ध्यान देना और कुछ नहीं। ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पर क्या आ जाए आपके, वही संख्या आ जाए। तो ऐसा हम लेते हैं b इंटू 3 बराबर b। ऐसा कब हो सकता है, जब b का मान क्या हो, 0, तो 0 आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 में भी देखो ये नंबर सेम आ रहा है आपको, ये नंबर और ये नंबर, पीछे वाला नंबर सेम है। तो या तो b का मान 0 है या फिर b का मान 5 है, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, लेट b का मान हम एक बार पहले 0 लेकर ट्राई करते हैं। अगर 0 लेकर ट्राई करते हैं तो उत्तर आ जाएगा, तो सबसे अच्छा बात है, हम इसी को 0 मान लेंगे। a b लिखा हुआ है आपके, तो मैं लिखता हूँ a b मतलब 0 इंटू 3, b का मतलब 0 और यहाँ दे रखा है आपके c। अब एक स्थिति मान लो मैं यहाँ पर 0 मान लेता हूँ, तो अब मुझे a के लिए भी ऐसे चीज ढूंढनी पड़ेगी। अब a का मतलब क्या हो गया आपको, सेम, मतलब 3 को मैं a से गुणा करूं तो पीछे a आए, सेम स्थिति 0 और 5 में होती है। तो मैं यहाँ पर 0 मान लेता हूं, तो 0 आ सकता है। 5 लेने पर भी ये पीछे क्या आता है, 5 आता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपके 2 नंबर दे रखे हैं, तो 2 नंबर किस में आते हैं, 2 नंबर इसमें आते हैं, तो आपका काम बन गया। इसका मतलब है कि a का मान है आपके पास, मैंने क्या लिया है, 5 लेने पर काम बन रहा है, क्योंकि 5 लेने पर कितने नंबर आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो a का मान ले लिया है मैंने 5, b का मान मैंने लिया है 0 और c का मान लिया है मैंने, यहाँ उत्तर आ चुका है 1। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन दे रखा आपके ए बी मतलब हो गया आपके 5 0 इंटू 3 बराबर हो गया 150। ये देखो ये नंबर सेम है, ये नंबर भी सेम है। और भी कुछ आंसर आ सकता है अगर आप ट्राई करो तो शायद, लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। फिर आप 5 लेके ट्राई करोगे, 5 लेके ट्राई करेंगे तो फिर असल का जोड़ना पड़ेगा आपको, असल का वो एक जोड़कर आपको नंबर लाना पड़ेगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जब भी ऐसा हो तो आप 0 मान लिया करो, इधर वाला वैल्यू ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। ऐसे जो मैंने लिखा है सेम आपको ऐसे ही आपको लिखना है, ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ अगला क्वेश्चन। इसमें भी देखो यहाँ पर b है, तो अगर जब भी आपके यहाँ पर b है, इधर 5 है और वापस से आपको b ही लाना है, तो सिंपल है 0 में ऐसा होता है, तो 0 हम अगर लेते हैं तो 0 आता है। अब बाकी हम आगे वाला बना सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब है b का वैल्यू जो है आपके हो गया है, आपके 0 हो गया b का वैल्यू। अब अगला जो है आपके a को किससे गुणा करें, a को किससे गुणा करें, मतलब 5 से गुणा करें कि उत्तर आपका c आ जाए, 2 अंक का आ जाए। तो 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 तो सिंगल नंबर हो गया। अब हम यहाँ पर 1 भी नहीं ले सकते, 1 लेते हैं तो भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 1 लेते हैं तो पीछे 1 नहीं आएगा, 2 में भी नहीं आता है, 5 में आता है। तो मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ। ये कितना हो गया आपके 25। इसका मतलब है आपके a का मान कितना हो गया, देखो यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है a का मान कितना हो रहा है 5, b का मान कितना हो रहा है 0 और c का मान कितना हो रहा है 2।
अब आप कहोगे आगे और नंबर, आगे कोई नंबर नहीं है, वैसे 7 नहीं है, 8 नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। इसको गुणा करने पर जो यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर आए। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आए। ये केवल 5 में ही होता है और किसी में गुणा करने पर नहीं होता है। ये हमारा आ गया है उत्तर। अब आराम से हर एक चीज़ नोट कर सकते हो जो मैंने लिखा है इस टाइप से। अगला आपके ये दे रखा है, किसको गुणा करें कि b से, मतलब देखो ऐसा लिखा हुआ है b को 6 से गुणा करने पर पीछे b आ जाए। ऐसा कब कब होता है ऐसा बताना है आपको। तो जैसे एक बार तो 0 को 6 से गुणा करने पर b होता है, 2 को गुणा करने पर भी पीछे आपके 2 आते हैं, 4 को गुणा करने पर भी आपके पीछे 4 आते हैं, और 6 से गुणा करेंगे 6 से तो भी पीछे 6 आते हैं। अगर यहाँ पर 8 है गुणा करने पर तो पीछे भी क्या आएगा आपके 8 आता है। तो ये 5 स्थितियाँ बन रही है। अब 5 में से कौन सी राइट है उसके लिए आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तभी होगा। अब क्वेश्चन क्या है, ये रहा, जो वैल्यू आप यहाँ लोगे तीनों में यही वैल्यू आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा मानता हूँ, मैंने मान लिया b का मान मैंने 0 मान लिया। अगर b 0 होता तो क्या होता, a इंटू 0 और यहाँ पर आपके 6 और यहाँ पर भी 0 0 0। लेकिन हमें उत्तर 0 या तो फिर a का मान भी 0 आएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर b का, अब यहाँ मैंने 0 ले लिया। अब यहाँ पर मैं देखो a का मान आपकी इच्छा हो जो ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके। तो पहले मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पर लेट b का मान ले लिया है मैंने 2। अगर ये 0, ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि a का मान भी 0 मानना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ a b, मतलब a का मान अलग होगा, b का मान अलग होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 मान लेता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 2 2 2 लिखना पड़ेगा। अगर चलो मैं लिख भी देता हूँ तो कितना हुआ, देखो 6 दूनी कितना हो गया 12, असल का 1। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं a को 6 से गुणा करूँ और साथ में 1 जोड़ूँ और 22 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 असल जोड़ने पर 22 कभी नहीं आते हैं, तो ये आपके पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं 1 को 6 से गुणा करूँ और 1 जोड़ दूँ। जैसे मान लो 6 × 18 कर दूँ, मान लो 3 मान लेता हूँ, 18 और 1 क्या होगा 19 ही होगा, 22 तो होगा ही। तो हम क्या करते हैं, थर्ड लेंगे हम ऑप्शन। माना कि b का मान मैंने क्या मान लिया है, 4 मान लिया। 0 2 4 मानना है आपको। अगर मैं 4 मानता हूँ तो क्या होगा, a 4 यहाँ पर भी और 4 4 4 यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ पर नंबर आया है 44। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जिसमें मैं, देखो 6 चौ कितना होता है 24 होता है, असल का 2 हो गया। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको मैं 6 से गुणा करने पर और उसमें 2 जोड़ने पर आता है 44? क्या है क्या? जैसे होता है 7 संग 42, 42 और 2 कितने होते हैं 44 होते हैं। इसका मतलब है कि आपके a का जो मान है उधर भेज दो। देखो ऐसा हम ज्ञात कर सकते हैं, मैं इधर निकाल लेता हूँ, 2 को उधर भेज दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 मिनट, जैसे भी ये काम आया था नहीं, मिटा देता हूँ, आप लिख देना वापस से एक बार। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि 2 को उधर भेज दो, तो किसमें हो जाएगा आपके, ये माइनस का हो जाएगा, और गुणा में तो किसमें हो जाएगा आपके भाग में। तो 42/6 बराबर 7। इसका मतलब a का मान 7 है, ऐसा हो रहा है। आप 2 वाले में भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग जाना जरूरी है। इसका मतलब a का मान 7 है और b का मान 4 है, क्योंकि b का मान जब 4 लेते हैं तब हमारा आंसर आ रहा है a का मान 7, b का मान 4। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, उसमें आप समझ लेना। ये देख लीजिए, ये जोड़ ही है, जोड़ तो सिंपल ही है आपके। तो मैं यहाँ पर 1 + b बराबर लिखा हुआ है 0।
अब 0 तो हो नहीं सकता, तो 10 मानते हैं। तो या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + b बराबर 10। उसको उधर भेज दो तो b का मान आ जाएगा 10 - 1 बराबर हो गया है 9। तो इसका मतलब b का मान 9 है। अब हम लेते हैं वापस A11b। क्या लेते हैं? A11b। b का मान आ चुका है 9 और 9 यहाँ लिखेंगे 9 0, क्योंकि b का मान क्या है? 9 है। तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। अब देखो 9 और 1 कितना हो गया? 10 असल का 1। तो 1 + a + 1 बराबर 9। तो a का मान कितना हो गया आपके? इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो तो 9 में से गए 2, वो कितना आएंगे आपके? 7 आ जाएंगे। इसका मतलब a का मान 7 है और b का मान 9 है। ऐसे हम कर लेंगे, a का मान 7 और b का मान 9। अब हम लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें देखो क्या दे रखा है आपके, इसमें भी ये भी आपके जोड़ ही है, तो सिंपल है जोड़ का। तो सबसे पहले दे रखा है आपके b + 1 बराबर 8। 18 नहीं लिख सकते क्योंकि देखो यहाँ नंबर छोटा है। जब भी यहाँ पर नंबर छोटा हो तो आपको जो नंबर है ना वही नंबर लेना है। ये नंबर बड़ा हो और ये नंबर छोटा हो तो आपको 8 ही रखना है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b बराबर हो जाएगा 8 - 1 बराबर हो जाएगा 7। ये b का मान आ चुका है। अब अगला लेते हैं हम, a + b बराबर दे रखा है 1 और आपको पता है कि b का मान मैं निकाल चुका हूँ। b का मान कितना है? 7 है। अब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, ये नंबर बड़ा होना चाहिए। हम क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे। a + 7 बराबर हो गया 11, उधर भेज दो आप। तो a का मान हो जाएगा 11 - 7 बराबर 4। इसका मतलब है a का मान 4 है और b का मान क्या दे रखा है आपके? 7 दे रखा है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ है आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया, मान लो 2, a का मान 4, b का मान हो गया है 7, a का मान हो गया है 4, b का मान हो गया है आपके 7, फिर यहाँ 1, b का मान हो गया है 4, 7, 1 का 1 और 8। क्या ये होता है कि होता? आप चेक कर सकते हो। 7 और 1 8 और 7 4 क्या असल का 1, 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब है कि a का मान 4 है और b का मान कितना है आपके? 7 है। ऐसे हम कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, इसमें भी आपकी केवल a और b ही है। तो यहाँ पहला लिखा हुआ है a+, ये लाइन है, लिख सकते हो a + b बराबर 9। अब ये 9 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये हम बाद में काम में ले लेंगे। सेकंड वाला हम लेते हैं 2+, सेकंड वाला लेते हैं 2 + a बराबर 0। देखो ये नंबर हमेशा ये नंबर बड़ा होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा आपको। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2 + a बराबर 10। तो इसका मतलब है कि a का मान हो गया है 10 - 2 बराबर हो गया है 8। तो इसका मतलब a का मान 8 है। तो अब a का मान आपको पता ही है, a का मान कितना हो गया है? 8 हो गया है। वो यहाँ लिखो 8 + b बराबर 9। ये नंबर बड़ा है, बड़ा ही होना चाहिए हमेशा। तो 8 को उधर भेज दो तो b का मान हो जाएगा 9 - 8 बराबर हो गया है 1। इसका मतलब हमारा उत्तर आ चुका है a का मान 8 और b का मान 1। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। अब चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 2, a का मान आ चुका है 8, 6, a का मान 8, b का मान 1, a का मान है आपके 8 0 9। क्या होता है? होता है 8 और 1 9, 10 का 1 और ये 8। हमने ऐसे a का मान और b का मान निकाल दिया है। फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट है, मैंने जो करवाए हैं उसमें कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करना।
या फिर वीडियो को वापस देखना 1 बार 2 बार 3 बार, और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब